नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े बड़े घोटाले के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे केजरीवाल की हर तरफ से फजीहत तो पहले ही हो रही थी, लेकिन अब ऐसा आरोप लगा है कि बोलने में भी नहीं बन रहा और इस आरोप की वजह से बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। जिस शीश महल के लिए केजरीवाल ने क्या नहीं किया, आज उसी की वजह से भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स का पैसा अपने ऐशो आराम के लिए खर्च किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन किए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो टोटी लेकर गए थे और आप शीश महल से कमोड लेकर भाग गए। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं और सवाल ये है कि शीश महल का ये मुद्दा और कमोड चोरी का आरोप केजरीवाल के लिए किस तरह की परेशानी खड़ा करने वाला है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है ये? देखिए, ये मुद्दा तो बन गया। ये मत भूलिए कि अखिलेश यादव, उनको इस मुद्दे की वजह से जो बेइज्जती, जिस तरह की उनकी साख, जिस तरह की बदनामी हुई है, उसका ये नतीजा है कि वो हारे तो उसके बाद फिर जीत नहीं सके। अब केजरीवाल के ऊपर तो और भी कई सारे, भाई अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव घर से सामान उठा के लेके जाते तो फिर भी उनकी इमेज थोड़ी उस तरह की है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी तो पूरी जमा पूंजी है वो ईमानदारी थी। लेकिन कहानी ये नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली चीज ये कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जो लीगल ओपिनियन है वो ये कि ये मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। कारण अभी जिन वजहों से इन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वजह है? वो वजह जो बेल की जो शर्तें हैं उसमें आप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, आप मीटिंग नहीं बुला सकते मंत्रियों की, आप किसी फाइल को नहीं देख सकते, किसी पे साइन नहीं कर सकते, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। इसी वजह से इसको इस्तीफा देना पड़ा है कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री तो कोई काम ही नहीं होगा और चुनाव का समय है। इस दौरान हमें कुछ ना कुछ घोषणाएं करनी होगी, मीटिंग करना होगा, पैसे निकालने होंगे, 10 तरह की चीजें होती हैं। लोक लुभावन वादे भी कर। अब दो चीजें हैं कि आइदर फिर ये शपथ ले ले और जैसे पहले मुख्यमंत्री बना हुआ था कि बिना मीटिंग किए हुए, बिना साइन किए हुए, बिना कुछ किए हुए वो बना रहेगा, या फिर किसी और को बनाया जाए। अभी फरवरी में चुनाव है तो दो सीन, आइदर ये लोग फिर से चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। इसके अलावा तो कुछ और काम नहीं है। अगर ये जीत जाते हैं, जिसकी संभावना बड़ी कम है, लेकिन ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ये तो यकीन नहीं करेगा ना कोई कि भाई हम हार रहे हैं। वो तो अपनी हिसाब से वो ये प्लान करके चल रहा है कि हम जीत रहे हैं। जीतने के बाद अब दिक्कत क्या है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? मनीष सिसोदिया नाराज चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया नाराज इसलिए चल रहे हैं कि भाई मुझे भी तो मुख्यमंत्री बना सकते थे, इतने दिन अपना डिप्टी सीएम बना करके रखा, मेरे ऊपर तो कोई इस तरह की बाधा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं डिप्टी सीएम बन सकता हूं, मैं मंत्री बन सकता हूं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए चुनाव होता है, चुनाव के बाद क्या होगा? अगर मनीष सिसोदिया चुपचाप इसी तरह से बैठे रहे, उनके सलाहकार यही बता रहे कि अगर आप चुपचाप इसी तरीके से बैठे रहोगे तो फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यही मंत्रिमंडल कंटिन्यू हो जाएगा।
ठीक, क्या आप ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? पार्टी आपने खड़ा की, आपने सारा काम किया, क्योंकि केजरीवाल काम नहीं, सारा काम सरकार का मनीष सिसोदिया ही कर रहा था। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है, अब ये कह रहे हैं कि भाई 30 लोगों को हम हटाएंगे, 30 विधायकों का टिकट कटेगा। संख्या ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। किसका किसका कटेगा? मनीष सिसोदिया को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, किसी प्लानिंग का हिस्सा वो नहीं है। ये सारे लोग मिलके, केजरीवाल अपने लोगों के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहा है। मनीष सिसोदिया ये चाह रहा है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग उम्मीदवार के रूप में मैदान में आए जो मेरे समर्थक हों। केजरीवाल उन चुन चुन के उन लोगों को, उनके टिकट को काट रहा है जो मनीष सिसोदिया के नजदीक है। मनीष सिसोदिया का गेम प्लान क्या हो सकता है? वो ये कि चुनाव का नतीजा आए, उसके बाद चूंकि इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो ये कहे कि भाई तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कोई मुख्यमंत्री और बने, तो सारे विधायक, हमारे विधायक अगर ज्यादा होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, अब इस बार तो मनीष सिसोदिया को बनाओ। क्योंकि ये शर्तें तो तब तक लगी रहेंगी जब तक ये केस खत्म नहीं होता। यू गॉट इट? जब तक ये केस खत्म नहीं हुआ, 5 साल, 10 साल, 8 साल, जितना भी समय लगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। तो मनीष सिसोदिया ये चाह रहे हैं, और केजरीवाल क्या चाह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर बन गया और अगर उसके ज्यादा विधायक अगर पार्टी में जीत के चले आए, तो मुझे तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह साइड लाइन में भेज देगा। आई विल बी किक्ड आउट, मुझे तो बाहर कर देगा। और इसलिए ये जब से ही घोषणा हुई है आतिशी मार्लेना की, देखिए मनीष सिसोदिया की एक्टिविटी कम हो गई। वो पब्लिक में घूम रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। पद यात्रा शुरू की तो उसको भी मना कर दिया कि नहीं, तुम शिक्षा की बात करो, पद यात्रा मैं करूंगा। सब जगह से उसको साइडलाइन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, केजरीवाल अपने लोगों को वो खड़ा करने में जुटा हुआ है, और इसलिए वो जहां जा रहा है वो ये कह रहा है कि ये चिंता मत करना कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। मुझे भाई मानते हो ना? भाई कोई नहीं मानता, कोई भाई नहीं। राजनीति में भाई होते, भाई होते तो आतिशी मार्लेना की जगह मुख्यमंत्री तुम मनीष सिसोदिया को बनाते। मनीष सिसोदिया को आपने नहीं बनाया, उसी में मनीष सिसोदिया नाराज हो गए। गोपाल राय की तस्वीर देखिए, जिस समय वो बनाया गया, वो बेचारा, वो सब पुराने लोग हैं। तो एक आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई सुगबुगाहट, नया बवाल। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के टिकट कटेंगे वो भी चुनाव लड़ेंगे, बड़ा विद्रोह होगा। वो जीते या ना जीते, लेकिन केजरीवाल के जो लोग होंगे उनको जीतने नहीं देंगे। आप इस बात को समझिए। तो ये एक चिंता जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी, गुटबंदी चल रही है, उसको लेकर के, और केजरीवाल इस बात को लेकर की परेशानी, तो हमने कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने बताया था कि ये मामला केजरीवाल के बड़ा खिलाफ जाएगा। केजरीवाल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आतिशी मार्लेना को बना करके कितनी बड़ी गलती कर दी। अब दिल्ली में केजरीवाल का हर जगह से फोटो हट गया। वो किसी ने जाकर के एप्लीकेशन दे दिया कि बस के पीछे जो मुस्कुरा रहे थे केजरीवाल का फोटो, उसको हटाओ। ये जो मोहल्ला क्लिनिक में जो लगा हुआ था फोटो, उसको हटाओ। हर जगह से हटाया जा रहा है। चुनाव आते आते जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये किया, अभी देखिए महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होगा और आम आदमी पार्टी ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने वो किया, आम आदमी पार्टी, उसमें आप केजरीवाल के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल का नाम इस्तेमाल किया
तो कोई कोर्ट चला जाएगा तो वो सारी चीजें इनके खिलाफ चली जाएंगी। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कमोड चोरी के आरोप लगे हैं उसके बाद पार्टी के कई नेता हैं जो शर्मसार महसूस कर रहे हैं। देखिए, शर्मसार तो महसूस कर रहे हैं लोग, बोलने के लोग हंस रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। भाई आप बोले कि हम चिट्ठी लेकर के जाएंगे, चिट्ठी बनाया था ना एक कि हमारे कार्यकर्ता हर घर घर जाएंगे, कोई नहीं जा रहा है। क्यों? सब पर्दा का दाम पूछ रहे हैं। वो हमारे कॉलोनी में तो आम आदमी पार्टी के लोगों से लोग पूछ रहे हैं भाई वो कंपनी कौन सी है कमोड वाली, हमको भी लगाना है। इस तरह का मजाक का पात्र हो गया दिल्ली के अंदर में। तो ये जो अंदर बवाल चल रहा है कि मनीष सिसोदिया वर्सेस केजरीवाल और पार्टी, इस दोनों के बीच जो है वो बट गई है, ये चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कमोड चोरी का आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से पूरी पार्टी को शर्मसार होना पड़ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोला है उसके बाद तो दिल्ली की एक एक जनता को केजरीवाल की सच्चाई और शीश महल के राज का पता चल गया है। कहा जा रहा है कि इस खबर से दिल्ली की जनता भी काफी हैरान है और अगले चुनाव में सबक सिखाने का मूड बना लिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।